शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का वचन लेके हाजिर हैं इस रोज़ की रोटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप तक हम खुदा का वचन पहुंचा सके। हो सकता है कि इसको सुनने से किसी भी एक जन का जीवन बदल सके। इस खुदा के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रोज़ की रोटी यूट्यूब चैनल का हम धन्यवाद देते हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंचने वाला हो सकता है। और जो आज का वचन हम लेकर हाजिर हुए हैं, खुदा के वचन से, बाइबल से हम देख सकते हैं कि पौलुस पहला कुरिन्थियों में इस कलीसिया से क्या बात कर रहा है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। हम सब लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए ही अपने रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कुछ लोग नॉर्मली चल रहे हैं, कुछ लोग इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि उनको अगल बगल की भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही, उसको चीरते हुए दौड़े चले जा रहे हैं। लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इस बात को इस वचन में देख सकते हैं कि हमको किस लक्ष्य के लिए दौड़ना है। What is our purpose? What is our destiny? What is our destination actually? हमें किस लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना है और हम अपने वास्तविक जीवन में कर क्या रहे हैं। जब पौलुस पहला कुरिन्थियों में इस कलीसिया से बात कर रहा है, कुरिन्थुस नगर में कलीसिया की स्थापना जब हुई तो पौलुस इस कलीसिया से बात करने लगा और अपना एग्जाम्पल देते हुए पौलुस कहने लगा। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन विजय किसकी होती है? सिर्फ एक की होती है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बिल्कुल, आप दौड़िए और आप ऐसे दौड़िए कि जीतें। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करता है, लेकिन हम कैसे दौड़ रहे हैं? हम किस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं? ये बात हम मसीहों के लिए हो रही है। हम मसीह किस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं? आगे कुछ यूँ लिखा है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बाकी संसार दौड़ा चला जा रहा है, वो उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहा है जो एक दिन एक समय आके मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम मसीहों की दौड़ कैसी होनी चाहिए? वो मुकुट पाने के लिए जो कभी मुरझाएगा नहीं, जिसका अंत कभी नहीं होगा। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। पौलुस कहने लगा, मैं इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटते हैं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति में निकम्मा ठहरूं। पौलुस भी दौड़ रहा है, हम सब भी दौड़ रहे हैं। हम सब एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। पौलुस भी दौड़े चला जा रहा है, मगर वो लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा। वो इनफैक्ट अपनी देह को मारता है, कूटता है, वश में लाता है, ताकि उसको देख के, उसका एग्जाम्पल देख के लोग मसीह को जाने। आज हम मसीहों की दौड़ देख के लोग क्या एग्जाम्पल पा रहे हैं? परमेश्वर ने हमको उन अन्य लोगों से बहुत अलग बनाया है। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग करके रखा है, अलग चुन के रखा है। आज हम जवानों की दौड़ बहुत तेज़ होती है, दुनिया में दौड़े चले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य हो सकता है, हमारे पास लक्ष्य हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ा लक्ष्य हो,
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दुनिया में दौड़े चले जा रहे हैं, मगर हम मसीहों के लिए वो दुनिया की दौड़ नहीं बनी हुई है। हम सब प्रकार का सुख और साधन और सब कुछ प्राप्त करने के लिए इस जीवन में दौड़े चले जा रहे हैं, और ऐसे अंधे होके दौड़े चले जा रहे हैं कि हम इस लक्ष्य को भूल गए कि मसीह ने हमको इस पृथ्वी पे क्यों भेजा। पौलुस कहने लगा कि मैं अपने देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ताकि लोग उसको देख के, उसका एग्जाम्पल लेके मसीह को जान सके, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये मसीह हमारे सामने क्या एग्जाम्पल सेट करेगा, ये तो खुद ही इस प्रकार का नहीं है। ये हम सब उन लोगों के लिए है जो मसीह है, खासकर जो कलाम को लेके दुनिया के सामने आते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो प्रचारक हैं। इसमें आखिरी आयत में लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति में निकम्मा ठहरूं। यदि हम निकम्मे हैं तो हम दूसरों को उसका प्रचार नहीं कर सकते। शायद हमने बहुत बार दौड़ना शुरू किया होगा, शायद हम मसीह के वचन को प्रचार करने के लिए हमने अपनी दौड़ शुरू करी होगी, लेकिन जब आगे उसमें हमको कुछ समझ नहीं आया, या फिर हमारा लक्ष्य हम अपने लक्ष्य से भटक गए, जब हमने दुनिया में देखा कि बाकी लोग दूसरी चीज़ों में तरक्की पाते चले जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं, तो शायद हम अपने लक्ष्य से, उस खुदा के लक्ष्य से भटक गए। जब हम इसके ऊपर के चैप्टर को पढ़ेंगे, ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे, तो पौलुस सिर्फ इस बात के लिए दौड़ रहा है, अपनी दौड़ पूरी कर रहा है कि लोगों को खुदावंद के नज़दीक ला सके, लोगों तक उसका सुसमाचार पहुंचा सके। हमने भी कोशिश करी होगी लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने की, लेकिन शायद आज हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, कहीं और हमारा फोकस चला गया है। शायद हम दुनिया की उन चमक धमक में खो गए हैं, हमारा माइंड डिविएट हो चुका है। यदि हम पहला कुरिन्थियों 11 पढ़ें और उसकी 31वीं आयत लिखें, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यहाँ भी पौलुस कह रहा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आगे कुछ लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम संसार के साथ, जो संसार क्लेश भोगने वाला है, जो संसार के लोग दुख भोगने वाले हैं, उनके साथ उस दुख में हम सहभागी ना हो, इसलिए परमेश्वर हमें जांचता है, ताड़ना देता है, समझाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हमें दंड मिला है, यदि हम आगे को दंड पाने के लिए इस किसी और दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, तो समय अभी भी है प्रिय भाइयों बहनों, खुदा के लोगों, कि हम अपने आप को जांचें कि हम कौन सी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। क्या दौड़ जिस बात की यहाँ चर्चा पौलुस कर रहा है, जिस दौड़ में दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पे भेजा है, हम मसीहों को अन्य सभी चीज़ों से, अन्य सभी लोगों से अलग करके चुन के रखा है, क्या हम उस दौड़ में भागे चले जा रहे हैं? क्या हमारा दौड़ना व्यर्थ तो नहीं होगा? क्या हम जितने मुक्के मार रहे हैं, जितनी हम प्रयास कर रहे हैं, जितना हम अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना जीवन लगा रहे हैं, क्या हम हवा में मुक्के तो नहीं चला रहे? क्या हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो तो नहीं आ रहा? आज इस बात को परमेश्वर हमसे कहना मांग रहा है। हाँ, यदि हम दौड़ रहे हैं, यदि हम बहुत एक्सर्शन कर रहे हैं, यदि हम दौड़ते दौड़ते थक रहे हैं और रिजल्टेंट प्रभु में ज़ीरो है, तो हमारी दौड़ व्यर्थ है। हमारा मुक्के मारना हवा में है, हवा में कुछ नहीं होता है। हम मुक्के चला तो रहे हैं मगर किसी पे वार नहीं कर पा रहे हैं, एक भी आत्मा बचा नहीं पा रहे हैं।
बस हम दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं उन संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उन संसार के लोगों की तरह दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ है। तो समय आज भी है, अपने आप को जांचे। हमें ज़रूर अपने आप को जांचना है, परखना है, ताकि जब संसार को दुख झेलने का समय आए तो हम उस दंड से बच सकें। यदि प्रभु हमें ताड़ना देता है तो सिर्फ इसलिए कि हम उस दंड भोगने से बच सकें। आइए हम अपनी दौड़ को जांचें। दुनिया की जो दौड़ है उसमें 2 सेकंड का पॉज लगाएं, रुकें, ठहरें और सोचें कि हमारी दौड़ लक्ष्यहीन है या हमारा लक्ष्य, हमारी दौड़ का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।